हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले हम 3 क्लासेज इसकी कर चुके हैं, जिसमें 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने पढ़ाए हैं। आपको कोई नहीं पढ़ाता है फ्री में, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उनको पहले पढ़ें, उसके बाद हम ये क्लास अटेंड करें, क्योंकि एक एक रूल जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर जल्दी से कर लीजिए। आईडी है @English_ का यहाँ पर चिन्ह है, फिर कॉम्पिटिटिव के नाम से, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो भी डालता हूँ। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जाकर फॉलो कीजिए वहाँ पर। आइए हम आज का नेक्स्ट रोल, और आपको बता दूं, जैसे ये कंप्लीट होगी आज, लगभग सभी रोल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसके जस्ट बाद हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ज़रूर बने रहेगा हमारे साथ। आइए पढ़ते हैं अगला रूल जो हमारा दिया गया है। फ्रेंड्स ध्यान देना, कोई न्यूमरल्स यदि यूज होता है, न्यूमरल्स का मतलब होता है संख्या सूचक शब्द जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन से पहले। ठीक है, 1 2 3 आदि कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं कहूं टू, अब टू तो प्लूरल है, ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आता है कि 2 है 3 है, इनके बाद जो नाउन होगा काउंटेबल होगा, और वर्ब प्लूरल, सॉरी नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है, ये नाउन प्लूरल होने के बाद भी वर्ब जो है वो हम सिंगुलर यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर हम करते हैं। तो ये सिचुएशन कब बनती है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस रूल में यही दिया गया है। सॉरी, देखो, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है, और वो प्लूरल नाउन यदि किसी निश्चित अमाउंट, किसी निश्चित डिस्टेंस, किसी निश्चित समय पीरियड, ठीक है, किसी निश्चित वेट या हाइट को शो करता है, तो वर्ब जो है वो हमारी सिंगुलर रहती है। लेकिन यदि वही नाउन किसी अलग अलग यूनिट्स का बोध कराए तो फिर वर्ब प्लूरल हो जाती है हमारी। देखो, क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, $50,000, $50,000 इज आर। फ्रेंड्स ध्यान देना, 50,000 यहाँ पर 50 जो है एक न्यूमरल है, इसके बाद नाउन जो आया वो प्लूरल आया है, लेकिन वर्ब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर सिंगुलर रखें कि प्लूरल रखें। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, ये जो अमाउंट है $50,000 वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, अलग अलग यूनिट की बात नहीं कर रहा है, वो एक होल अमाउंट को देख रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कि भैया हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और उस प्रोजेक्ट के लिए हमें कितना धन चाहिएगा, कह रहा है कि $50,000। ठीक है, तो वो एक अमाउंट है ना, वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए यूज होने वाली अमाउंट है, वो सिंगुलर यूज होगी। यहाँ पर वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी, आर का यूज मत कर देना भूल कर भी। तो फिर आर कब आता है, तो देखो यहाँ पर ये जो डॉलर्स हम यूज कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट को लेकर थे, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़िए, 50,000 रुपीज यानी 50,000 रुपए हैज या हैव बीन स्पेंट। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए खर्च हुए हैं या फिर अलग अलग के लिए खर्च हुए हैं, है ना, क्योंकि 50,000 रुपये खर्च हुए हैं तो ये भी नहीं पता चल रहा कि वो 50,000 एक साथ ही खर्च हो गई किसी एक काम पर, या फिर हमने अलग अलग खर्च किए हैं, है ना, 50,000 रुपये खर्च किए हमने, ऐसा कहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने कुछ शॉपिंग पे खर्च कर दिया, कुछ फर्नीचर पे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे, जिस चीज़ पे भी खर्च किया अलग अलग यूनिट में खर्च किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल। फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों नाउन प्लूरल थे, लेकिन एक नाउन के साथ तो वर्ब सिंगुलर, एक नाउन के साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आ रही है। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन आई होप कि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, 5 months 5 महीने, यहाँ पर भी अगले सेंटेंस में भी 5 महीने की बात हो रही है। इज आर ए लॉन्ग पीरियड टू वेट, कहा जाए कि 5 महीने बाद आपकी वैकेंसी आने वाली है, तब तक तैयारी करो। तो 5 महीने आपके सामने हैं, कहा जाए कि 5 महीने बाद आपने एग्जाम दे दिया और 5 महीने बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी 5 महीने घर पर बैठकर आराम करो, रेस्ट करो, वेट करो उसका रिजल्ट का। ठीक है, तो 5 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे,
है ना, कि 5 महीने यार बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये तो 5 महीने, तो वो वहाँ पर आपको 5 महीने दिखाई दे रहे हैं इकट्ठे एक यूनिट के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग यूनिट के रूप में नहीं है, एक ही यूनिट के रूप में 5 मंथ्स की बात हो रही है। तो वर्ब ध्यान रखना सिंगुलर रहेगी, इज का यूज़ करेंगे यहाँ पर, आर नहीं हो जाएगा, आर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। और आप जो है 1.25 नंबर माइनस में चले जाएंगे, है ना। स्टूडेंट सोच रहा है कि 1/4 होती है हमारी, तो अरे भैया 1/4 कैसे हो गई, एक नंबर तो आपका आने वाला था, है ना, वो नहीं आया। उसके अलावा एक नंबर 1.25 नंबर जो है वो आपका कट भी तो गया, है ना। एक नंबर तो जो आपका आने वाला था वो नहीं आया, उसके अलावा 1.25 नंबर आपका कट गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 पीछे चले जाओगे यदि ऐसा ये रूल आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। अब देखो कह रहे कि 5 मंथ्स हैज ये हैव बीन पास्ट सिंस आई मेट हर। देखो कह रहा है कि 5 महीने गुजर गए उससे मिले हुए, 5 महीने पहले मिला था और 5 महीने गुजरे हैं। तो ये तो है नहीं कि 5 महीने एक साथ चले गए, अरे रात को सो गया और 5 महीने बाद उठ रहा हूँ डायरेक्ट, एक साथ तो गुजरे नहीं ना, अलग अलग गुजरे हैं। अब जब जब हम इस अलग अलग यूनिट को ये टाइम शो करेगा तो वर्ब जो है वो प्लूरल रहेगी, हैव का यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 5 मंथ्स हैव बीन पास्ट और 5 मंथ्स इज अ लॉन्ग पीरियड टू वेट। फ्रेंड्स 5 मंथ्स ही सब्जेक्ट है दोनों जगह पर, लेकिन एक जगह पर सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है जबकि दूसरी पर प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 5 महीने अलग अलग गुजरे हैं, एक साथ नहीं गुजरे हैं, कि यूनिट के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 महीने टू वेट एक साथ आपके सामने 5 महीने दिखाई दे रहे हैं। वैसे 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब देखो कहा जाए आपको कि 20 किलोमीटर्स यानी 20 किलोमीटर आपको दौड़ना है या पैदल चलना है, अरे बाप रे 20 किलोमीटर तो नहीं चला जाएगा मेरे से, ये तो बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस हो गई, है ना। क्योंकि अभी आपने क्रॉस नहीं किया, 1 किलोमीटर भी नहीं गए हैं आप, वो क्योंकि 20 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहे हैं कि यूनिट के रूप में, ठीक है। तो वहाँ पर वर्ब जो है आपकी सिंगुलर हो जाती है। लेकिन मान लो कि आपने 20 किलोमीटर क्रॉस किए हैं तो 1 बाई 1 करके किए होंगे, एक साथ तो कर नहीं सकते, है ना। तो फिर वहाँ पर प्लूरल हो जाती वर्ब। आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल पर चलते हैं हम। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में तो जो है प्लूरल होते हैं क्योंकि उनके साथ एस लगा रहता है, और एस हमारी आदत है क्योंकि एस लगा है तो वो प्लूरल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना, कई नाम ही ऐसे होते हैं जिनमें एस लगा रहता है। अब किसी नाम तो कोई नाम किसी चीज़ का, एक चीज़ का नाम है तो वो तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अर्थ के अनुसार वो क्या होते हैं, सिंगुलर। और वर्ब भी जो है हमारी कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। आइए देखते हैं, पहला वर्ड दिया है न्यूज। हाँ न्यूज जो है उसमें एस लगा है तो वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो सिंगुलर वर्ड है, एक ही नाम है, ठीक है। न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये न्यूज जो है मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स ये सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो वो भी एक सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होता है हमेशा। वैसे ही न्यूज जो है उसमें एस लगा है, ठीक है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है। आइए देखते हैं अगला वर्ड। देखो कुछ बीमारियों के नाम है, कुछ बीमारियों के डिजीज के नाम हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें एस लगा होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं क्योंकि नाम है वो तो एक सिंगुलर ही होंगे। उनमें कौन कौन से नाम दिए गए हैं, जैसे मम्स है जो कनफड़ा आप हिंदी में बोलते हैं, उसके अलावा रिकेट्स है, सिंगल्स है, सिंगल्स का मतलब होता है दाद, ठीक है, डायबिटीज़ आपने खूब सुना होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इनमें एस लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। डायबिटीज हैज आएगा क्योंकि प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। हैज बिकम वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, ओके। वैसे ही अगला वर्ड दिया है मिजल्स। ये भी एक बीमारी का नाम है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है खसरे की बीमारी, जो हाँ आपने सुनी होगी। तो वहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज अ सीरियस डिजीज, ओके। मिजल्स जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक नाम है तो नाम जो है वो सिंगुलर होते हैं। नेम ऑफ गेम्स, कुछ गेम के नाम भी ऐसे हैं जिनमें एस लगा रहता है और वो सिंगुलर रहते हैं। आप कभी उनको प्लूरल मत कर देना, क्योंकि कौन कौन से नाम हैं देख लो, यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, वही नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, ड्राफ्ट्स ये भी एक गेम का नाम है, ड्राफ्ट्स ये भी गेम का नाम है यहाँ पर।
बाउल्स ये भी क्या है, एक गेम का नाम है। और डोमिनोज, ये डोमिनोज पिज्ज़ा वाला डोमिनोज नहीं है, कभी उससे इसको कंफ्यूज मत कर लेना। वो होता है DOMINO', है ना, ये ध्यान रखना, अपस्टफी एस लगा रहता है वहां पर। पिज्जा वाला है ये, PIZZA, ओके। ये डोमिनोज है पिज्जा वाला, लेकिन ये गेम का नाम है, ठीक है। देखो कुछ सेंटेंस दिए हैं। ड्राफ्ट जो है इज अ टेबल गेम फॉर 2 प्लेयर्स, इज का यूज करेंगे क्योंकि नेम ऑफ गेम है, यहाँ पर आर नहीं हुआ। जैसे अब क्रिकेट है, अब क्रिकेट प्लूरल थोड़ी ना होता है, वैसे एक ड्राफ्ट से एक गेम है उसका, ये एक सिंगुलर है, नाम है गेम का। वैसे ही ड्राफ्ट्स दिया है यहाँ पर, तो ये भी एक गेम का नाम है, इज का यूज हो जाएगा। बिलियर्ड्स जो है वो भी गेम का नाम है, तो इज का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट के नाम ही है। देखो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, इनमें भी क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, एस लगा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके अलावा एथलेटिक्स, इसमें भी ICS लगा हुआ है। ये ICS लगे हुए वर्ड जितने भी हैं, ठीक है। तो देखो ये एथलेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटी भी ऐसी है जो प्लूरल एस लगा होता है लेकिन प्लूरल नहीं होती है, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स एस लगा है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है यदि वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए। फ्रेंड्स ध्यान देना, अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसका यूज किसी और तरह से भी हो सकता है क्या फ्रेंड्स? हो सकता है। मैं कहूँ माई मैथमेटिक्स, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है मेरी, मैथमेटिक्स का मतलब क्या है वहाँ पर, मेरी कैलकुलेशन, ओके। तो मैथमेटिक्स कुछ अन्य सेंस देता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है। मैं समझाऊंगा ये कुछ सेंटेंस करने के जस्ट बाद, देखते हैं हम। लेकिन जब कभी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब का यूज अपने साथ लेते हैं, करते हैं। वैसे ही फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में दिया है, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इज का यूज कर देंगे, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वैसे ही स्टेटिस्टिक्स, इज क्योंकि सब्जेक्ट है, पढ़ाया जा रहा है, इज टॉट टू माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को स्टेटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स जो है, इज या आर नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी एक ईडियम है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, क्योंकि चाय में आपको इंटरेस्ट होता है ना, चाय मिल जाए, मौसम अच्छा हो, चाय मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाता है। वैसे ही कप ऑफ टी नहीं है, ये कह रहा है कि कप ऑफ, मेरा पॉलिटिक्स जो है मेरा कप ऑफ टी नहीं है, यानी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट, उस सब्जेक्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके। एथलेटिक्स, इज या आर द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, तो ये सिंगुलर होता है, इज का यूज हम करेंगे। दीज, अब देखिए फ्रेंड्स दीज का यूज किया है, दिस नहीं है, ध्यान देना, दीज है, और दिस का प्लूरल होता है दीज। तो ये कब स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये कब पॉलिटिक्स हो गया, ये कब प्लूरल बनते हैं? तो फ्रेंड्स यही रूल हमको समझना है। इनके पहले, है ना, ये जो नाम दिए हैं इनके पहले किसका यूज हो जाए, कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई है, माई है, योर है, हर है ना, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन या रिलेशन को शो करता है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल दे का यदि यूज हो जाता है इनके साथ, क्योंकि ये भी आर्टिकल जो है वो डेफिनेट करता है, आपको पता है डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो ये भी डेफिनेट बनाता है उसको। उसके अलावा दीज हो गया डिटर्मिनर, एक एडजेक्टिव के रूप में दीज, दोज आदि का यदि यूज हो जाए तो भी ये प्लूरल बन जाते हैं। तो फिर ये प्लूरल बनते हैं तो इनका कोई, ये फिर ये मैथमेटिक्स भी सब्जेक्ट ही रहता है क्या प्लूरल बनकर? नहीं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट नहीं रहता है, फिर ये चेंज हो जाता है। कैसे? देखो, यदि मैथमेटिक्स के पहले क्या लग जाए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर रहता है, लेकिन इसके साथ जैसे ही कोई पजेसिव वर्ड लग गया, माई, योर, हर, जो भी है, तो फिर मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है वहां पर कैलकुलेशन, और वर्ब होती है वहां पर कैसी, प्लूरल, ठीक है। वैसे स्टेटिस्टिक्स जो है उसके साथ कोई पजेसिव वर्ड लग गया है तो फिर वो प्लूरल बन जाता है और उसका मतलब हो जाता है फिगर्स, फिगर्स, ओके। प्लूरल वर्ब का इसके साथ फिर यूज होगा। कुछ सेंटेंस दिए हैं, इफ माई मैथमेटिक्स, यहाँ पर ध्यान देना क्या लगाया है इसने, माई का यूज किया है, ठीक है। माई
मैथमेटिक्स इज या आर नॉट रॉन्ग, द आंसर इज 32। कह रहा है कि यदि मेरी कैलकुलेशन, यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, कैलकुलेशन, यदि मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है तो आंसर क्या होना चाहिए वहाँ पर 32 होगा। ठीक है, वैसे ही कह रहा है कि माई मैथमेटिक्स इज गुड या आर गुड। फ्रेंड्स, इज का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, आर, क्योंकि माई लग गया है, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन जो है वो अच्छी है। यहाँ पर भी आर का यूज हम करेंगे। ठीक है, वैसे अगला सेंटेंस दिया है माई फिजिक्स, मेरी फिजिक्स जो है वो अच्छी नहीं है, यानी मेरा जो नॉलेज है ना फिजिक्स का वो अच्छा नहीं है। माई फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि मैंने ही फिजिक्स बनाया है ना, जो फिजिक्स मैंने बनाई है वो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाह रहा। ये कह रहा है कि मेरी जो नॉलेज है फिजिक्स की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो जैसे माई लग गया तो फिर हम प्लूरल मानेंगे इसको। ओके, माई पॉलिटिक्स। अब देखो, किसी मैन वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है फ्रेंड्स, नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब के साथ एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वो सिंगुलर होती है, और नहीं लगता है तो वो प्लूरल होती है। तो माई लग गया पॉलिटिक्स के साथ, अब हम इसमें एस ने लगाकर इसको प्लूरल रखेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, माई पॉलिटिक्स सेज या से, तो से होगा, सेज नहीं होगा। दैट राहुल गांधी विल नेवर बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है कि मेरी जो पॉलिटिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, कह रहा है कि मेरा जो पॉलिटिक्स की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है मेरा पॉलिटिक्स में, वो ये बात कहता है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं। ओके, दीज स्टेटिस्टिक्स इज आर नॉट रिलायबल। कह रहा है कि ये जो आंकड़े है ना, यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो रिलायबल ही है भैया, ये सब्जेक्ट चलता है हमारे, पढ़ाया जाता है, रिलायबल कैसे नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो फिगर्स आपने दिए हैं ना, ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स का मतलब जब क्या हो, फिगर्स, तो वहां पर ये प्लूरल होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। और आर का यूज हम वहां पर करेंगे फिर। ओके, कुछ वर्ड और दिए हैं, देखो वेज। वेज जो है वो भी एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से काम करता है। जब वेज का मतलब होता है पनिशमेंट तो ये सिंगुलर रहता है, जैसे द वेज ऑफ सिन इज डेथ। फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। वैसे ही जब वेज का मतलब होता है क्या, मजदूरी, वेजेज जो आप पे करते हैं किसी काम के लिए, कोई काम आपने किसी से करवाया है और उसके लिए कुछ पेमेंट आप कर रहे हैं उसको, तो वेजेज होती है मजदूरी। वेज का प्लूरल है ये, है ना, वेज का मतलब मजदूरी। ओके, तो वहां पर जैसे यहां पर सेंटेंस दिया है, द वेज वर पेड टू द वर्कर्स, काम करने वाले थे उनको वेजेज पे किया गया, यानी उनकी मजदूरी उनको दी गई, तो इस केस में प्लूरल होता है। ओके, अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में आता है, समन्स। ओके, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है धोखा खा जाते हैं, एस लगा होने के कारण वो इसको प्लूरल मान लेते हैं। ये सिंगुलर होता है, एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर होता है। समन्स, समन बोलते हैं, बोलने वाले कई बोलते हैं समन, समन आया है तुम्हारे यहाँ, समन आया। होता क्या है ये समन, कोर्ट द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए। ठीक है, समन जिसको हम कहते हैं, किसी क्रिमिनल को भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं क्रिमिनल को ही जाए, लेकिन जिसके खिलाफ केस हो गया है तो कोर्ट चाहता है कि हम उसको बुलाएं यहाँ पर। ओके, तो सम्मन भेजते हैं, वो सम्मन्स भेजते हैं, सम्मन नहीं भेजते हैं। ठीक है, तो सम्मन्स होता है, ये सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल भी बना सकते हैं हम क्या लगाकर, एस के बाद एक और बार ईएस लगता है, सम्मन्स हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, फिर वह भी प्लूरल लेगा। देखो ए सम्मन्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, यदि मैं इसका पार्ट बना देता इस सेंटेंस का, यहाँ पर ए सम्मन्स, और मैं यहाँ पर हैज कोई रखता, हैव नहीं रखता, बी पार्ट बीन इशूड, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ए पार्ट में एरर करके आ जाते थे। वो कह देते कि यहाँ पर प्लूरल है सम्मन्स और उसके साथ आर्टिकल ए नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्मन्स जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, उसके साथ आर्टिकल आएगा, क्योंकि काउंटेबल है, प्लूरल बना सकते हैं हम, तो आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आता है। ठीक है, तो फिर एरर क्या है, एरर ये है कि हैज का यूज होना चाहिए था, हैव का यूज कर दिया, वो गलत हो जाएगा। क्यों भाई, हैज का यूज क्यों होना चाहिए, एस लगा है ना इसमें, एस, यही तो बात हमें याद रखनी है कि एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर है। ओके, यदि इसका प्लूरल बनाना है तो सम्मन्स बन जाता है ईएस लगकर। ओके, ईएस लग जाता है इसमें, प्लूरल बन जाता है, फिर वर्ब जो है वो भी हम प्लूरल यूज करेंगे, जैसे टू, टू के बाद नाउन प्लूरल आता है, टू, सम्मन्स, समन्सेस,
हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा रूल दिया गया है 33 नंबर रूल पढ़ेंगे अभी। देखो कुछ नाउन दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नाउन जो है ना अनकाउंटेबल होते हैं, इनको अभी कभी काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है, इनको काउंट नहीं कर सकते। और आपको पता है ना ये बात कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, एक तो काउंटेबल नाउन होते हैं। अभी काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे कि ये सभी दिए हैं, वो सिंगुलर तो हो सकते हैं, है ना, सिंगुलर तो हो सकते हैं लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं। यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है, वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे, ये प्लूरल नहीं हो सकते, यानी वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही बात हमें ध्यान में रखनी है। देखो कौन कौन से नाउन दिए हमें, पढ़ लेना। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज अभी भी पढ़ा था हमने। वैसे ही फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट्स। अब देखो फ्रेंड्स, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हम इनका। दूसरी बात, इनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज भी नहीं कर सकते इनके साथ। और क्या यूज नहीं कर सकते इनके साथ, संख्या सूचक वर्ड 2, 3, ठीक है। और क्या यूज नहीं कर सकते, संख्या सूचक डिटर्मिनर जो होते हैं, दीज, एवरी, ईच आदि का यूज भी हम इनके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बारिश हो रही है आज, मजे देखो, लेकिन डिस्टर्ब भी कर रही होगी थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। वैसे ही कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। क्या वर्ड दिया गया है अगला, मशीनरी वर्ड है, वर्क है, पोएट्री है। पोएट्री देखो, अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट्री जो वर्ड है एक होल को शो करता है जिसमें पोइम्स लिखी जाती हैं, ठीक है। वैसे एडवाइस, गिव मी एडवाइस, अब बोलते हैं एन एडवाइस नहीं होता है फ्रेंड्स, एन या ए का यूज इनके साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल ए या एन का मतलब होता है एक, तो अनकाउंटेबल ही हो गया है, तो आप उसको एक कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको, ओके। वैसे टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक्स नहीं कहते हैं, ट्रैफिक होता है। परसेंटेजेज नहीं कहते हैं, परसेंटेज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इंफॉर्मेशन, पोट्री जो होता है, ये पोट्री और क्रॉकरी, मिट्टी के बर्तन होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं फ्रेंड्स। इनके साथ न तो हम वर्ब जो है वो प्लूरल यूज कर सकते हैं और ना ही इनके साथ हम कोई ए या एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ये बातें भी ध्यान में रखना आपको। साथ ही साथ फर्नीचर, अब फर्नीचर का मतलब हो गया है जो भी फर्नीचर आपके घर में लगा हुआ है वो फर्नीचर ही कहलाएगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज इसके साथ हो गया, इज नेसेसरी टू डेकोरेट ए हाउस, ध्यान रखना फ्रेंड्स, आर का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। द ज्वेलरी, अब ज्वेलरी जो है आभूषण, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है। ऑफ माई वाइफ हैज बीन स्टोलन होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हैज बीन स्टोलन का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ओके। योर एडवाइस, अब एडवाइस क्या होता है, सलाह, ये भी अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ भी इज। तो क्या इनको हम काउंटेबल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बताएंगे आपको, बना सकते हैं इनको काउंटेबल, कैसे बना सकते हैं वो बताएंगे। इज का यूज होगा वेरी यूजफुल फॉर मी, ठीक है। न्यूज अभी अभी पढ़ा था, इज अनबिलीवेबल। अगला सेंटेंस दिया है, ऑल द फर्नीचर वॉज या वर सोल्ड फॉर 30,000 रुपीज। तो फर्नीचर की बात हो रही है, ऑल की वजह से ध्यान में रखना, यहाँ पर ऑल देखकर कई स्टूडेंट्स इसको प्लूरल मान लेते हैं। आपको पता है ऑल का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज होता है। जब ऑल काउंटेबल के लिए आता है तो प्लूरल होता है और अनकाउंटेबल के लिए आता है तो सिंगुलर होता है। फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हम यहाँ पर वॉच का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सॉरी। अगला देखिए, द इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होता है, ठीक है। नीड, नीड्स, अब नीड में एस लगा दिया, इसका मतलब ये सिंगुलर है। एस नहीं लगाया, इसका मतलब प्लूरल है। और इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर यूज करेंगे हम, नीड्स का यूज होगा टू बी रिपेयर्ड, ओके। और लगेज वॉज या वर स्टोलन एट द रेलवे स्टेशन, ओके। तो लगेज, बैगेज ये सब सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो वॉच का यूज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में हो जाएगा। आइए
अगला रूल देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। यदि कोई एक अनकाउंटेबल नाउन आता है सब्जेक्ट बनकर तो वो सिंगुलर है, नाउन है। लेकिन दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ गए और सब्जेक्ट बन गए तो वो प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं भैया, ठीक है, ध्यान रखना। गोल्ड एंड सिल्वर एज आर प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर दो अनकाउंटेबल नाउन थे, अकेला गोल्ड की बात होती तो हम सिंगुलर रखते, लेकिन एंड से जुड़ गए हैं, प्लूरल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब जो है हम प्लूरल यूज करेंगे। चाइल्डहुड एंड बॉयहुड इज आर गोल्डन टाइम ऑफ लाइफ, है ना। बच्चे थे, अलग ही बात होती थी, है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सब निपटेंगे, घर वाले कुछ करके आ गए, वो करके आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको खुद संभल कर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आर का यूज हमें करना पड़ेगा, ओके। आइए अगले रूल पर चलते हैं। थोड़ा बारिश डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पर, मैच को रोकने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन हम रोकेंगे नहीं, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो, पेयर में यूज होने वाले नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं फ्रेंड्स। कुछ नाउन ऐसे हैं जो पेयर में यूज होते हैं, यानी पेयर को शो करते हैं, एक जोड़े को शो करते हैं, वो मिलकर ही एक जोड़े से बने होते हैं, बगैर जोड़े के वो किसी काम के नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। और उनके साथ वर्ब जो यूज करेंगे हम, वो भी कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो कौन कौन से नाउन है ऐसे, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, हाँ ऐसे पढ़ेंगे, वहाँ तो समझ में नहीं आ रहा था। क्लोथ्स फ्रेंड्स, क्लोथ होता है, देखो क्लोथ भी होता है और क्लोथ्स भी होता है, CLOTHE, क्लोथ। ये एक मटेरियल नाउन है ना। कपड़ा जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं ना, कपड़ा जो पहनने लायक नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉथ कहते हैं। जैसे ये वाले कपड़े रखे हैं इधर, ये क्लॉथ है, लेकिन कपड़ों को यदि पहनने के लायक बना दिया जाए तो फिर वो क्लॉथ्स हो जाते हैं। ये प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये वाले जो है वो क्लॉथ्स हैं। अब देखो, ये इक्वल रैंक वाले, इक्वल रैंक नहीं, इक्वल साइज, इनकी बहुत साइड एक जैसी है। देखो इधर भी, इनको बीच से यदि हम अलग अलग कर दे तो सेम जो पार्ट है वो बच जाता है। वैसे पेंट्स देखो, इसको अलग कर दे तो सेम दो इक्वल पार्ट से मिलकर बनी हुई है ना। तो ये प्लूरल होते हैं, ध्यान रखना। वैसे ट्राउजर्स जो है आपका, पायजामा जो हो गया, शॉर्ट्स हो गए, ठीक है, टाइट्स हो गए। टाइट्स का मतलब बिल्कुल स्किन के चिपके हुए टाइट कपड़े नहीं होते क्या, है ना, गर्ल्स ज़्यादा पहनती हैं। पेंटीज आदि जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। वैसे ही देखो, आपका बाइनोकुलर्स हो गया, दूरबीन जो है, ग्लासेज हो गया, ग्लासेज जो चश्मा होता है आपका, ठीक है, सन ग्लासेज यानी धूप का चश्मा, नज़र से धूप से बचाने वाला। वैसे गॉगल्स हो गए आपकी, रंगीन चश्मा जो होता है। स्पेक्टिकल्स होते हैं आपके नज़र वाले चश्मे, ठीक है। वैसे सीजर्स, सेयर्स और क्लिपर्स आदि का मतलब होता है कैंची, कतरनी, ठीक है। ये भी देखो, यहाँ पर दो इक्वल पार्ट है इसमें भी, है ना। ये अलग अलग किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ दोनों मिलकर किसी काम के होते हैं, यानी ये प्लूरल होता है। ये पिंसर्स क्या होता है, जिसको हम संडासी भी बोलते हैं, आप देख सकते हैं, इसको देखा होगा कभी घर पे, ठीक है। बियल्स होता है धोकनी, ये वाला, ओके। तो ये कुछ नाउन है जो सेम पार्ट से मिलकर बने होते हैं, इसकी दोनों साइड सेम पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए ये प्लूरल होते हैं हमेशा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो कुछ सेंटेंस दिए हैं। इन द पार्टी ही वॉज वेयरिंग ए ट्राउजर। फ्रेंड्स ध्यान देना, ये क्योंकि ए का यूज हम नहीं कर सकते इनके साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया अभी अभी हमने पढ़ा है कि ट्राउजर नहीं होता है, क्या होता है फिर, ट्राउजर्स। अब ट्राउजर यदि कर देंगे तो इसका मतलब उसका एक पार्ट हो गया, एक पार्ट थोड़ी ना पहने हुआ था वो, दोनों पार्ट पहने हुआ था वो, तो यानी ट्राउजर्स पहने हुआ था। तो वेयरिंग ट्राउजर्स, और जैसे ही प्लूरल होगा तो आर्टिकल ए भी हट जाएगा, वो सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है, आर्टिकल ए और एन, ठीक है। आई एम गोइंग टू वॉश माई क्लोथ्स होगा, क्योंकि क्लोथ तो क्या है, अभी भी पढ़ा था हमने, ये भी क्लोथ क्या है, ये तो एक मटेरियल हो गया है। मटेरियल को थोड़ी ना पहनते हैं, जब वो पहनने लायक बन जाते हैं तो वो क्लोथ्स हो जाते हैं।
गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स होता है, अभी अभी पढ़ा था, ठीक है। गॉगल्स प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द सन। आई डोंट लाइक टू वियर टाइट्स होता है, टाइट कपड़े, तंग कपड़े, तंग तंग कर देते हैं आपको पहनने के बाद। तंग का मतलब वैसे है टाइट, सकड़े, ठीक है। ये भी सीजर्स होता है फ्रेंड्स, इज लाइंग ऑन द टेबल। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इनके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल यूज होती है, ठीक है। तो देखो देखो फ्रेंड्स, ये नाउन जो है ना, ये थोड़े चौंकाने वाले नाउन है। कैसे? अब देखो, आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। अब भिक्षा कैसे काउंटेबल हो गई भैया? भिक्षा को कैसे काउंट कर सकते हैं हम? फ्रेंड्स ध्यान देना, भिक्षा, आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। भिक्षा काउंटेबल और प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है हमेशा। इसके साथ जब भी कभी आपको वर्ब रखना है तो प्लूरल ही यूज करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि भिक्षा के रूप में आप कपड़े भी दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आर्म्स, भिक्षा, ठीक है। तो यहां पर वर्ब जो यूज करेंगे हम, वो प्लूरल यूज करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे दिया है एसिस। एसिस का मतलब होता है राख, जो चिता की राख होती है स्पेशली, ठीक है। किसी को हम अंतिम संस्कार जब उसका करते हैं तो वो जो राख बचती है उसको हम एसिस कहते हैं। अब राख भी देखो, ये चौंकाने वाला नाउन इसलिए है क्योंकि भैया राख को काउंट कैसे कर सकते हैं, उसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं? अब राख में क्योंकि उसकी अस्थियां हैं, वास्तव में वो क्या है, उसकी अस्थियां हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर स्कैटर्ड एट सी, समुद्र में बहा दी गई। ओके, अगला जो वर्ड दिया है वो दिया है अमेंड्स का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है, डैमेजेज। ओके, क्षतिपूर्ति को हम प्लूरल मानते हैं। अब देखो कोई नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई जो है अमेंड्स, ठीक है। अब उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, है ना? लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये प्लूरल होते हैं, वब प्लूरल लेते हैं। द फार्मर्स आर डिमांडिंग अमेंड्स। ओके, यदि अकेला अमेंड करता है तो वो गलत हो जाएगा यहाँ पर। एक और नाउन दिया है यहाँ पर, एरियर्स का मतलब होता है बकाया धनराशि आपकी जो है। वैसे तो अमाउंट, कोई भी धनराशि अनकाउंटेबल होती है, लेकिन एरियर्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है। द एरियर्स वॉज या वर प्लूरल नाउन के रूप में ये यूज होता है, तो वर का यूज हम करेंगे। वर पेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पोस्ट लेबर। अगला सेंटेंस दिया है बिलोंगिंग्स। अभी बिलोंगिंग्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो आपकी हैं, है ना। इजीली आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, है ना। आपकी चल संपत्ति आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बिलोंगिंग्स जो है, अब देखो बिलोंग तो एक क्या है, मेन वर्ब होता है, बिलोंग करना, ठीक है। लेकिन बिलोंगिंग, इस बिलोंग का आईएनजी फॉर्म हो गया और उसमें एस लग रहा है, तो ये एक नाउन हो गया है और प्लूरल नाउन हो गया है, ध्यान रखना। और जब भी वर्ब लेगा तो कैसी लेगा? प्लूरल। माय बिलोंगिंग्स, यानी मैं जो साथ लेकर आया था ना सफ़र में, वो क्या हो गई है? चोरी हो गई है, हैव बीन स्टोलन। ओके, अगला वर्ड दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन। कई बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर दिया है यहाँ पर, ध्यान रखना। फॉर का यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेटर फॉर योर सक्सेस। गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज होता है? ऑन का यूज होता है, ऑन हर सक्सेस, उसकी सफलता पर। अगला जो दिया है वर्ड बाइगोन्स। बाइगोन्स का मतलब होता है बीती हुई बातें, पुरानी बातें जिनको आप कहते हैं, ठीक है। इट इज़ बेटर टू फॉरगेट, भुला देना अच्छा होता है किसको? बाइगोन, बाइगोन नहीं, बाइगोन्स होना चाहिए, बीती बातों को। ओके, जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे तो वर्ब प्लूरल लेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। डूइंग्स, जो भी आप कर्म कर रहे हैं अपना, अच्छा या बुरा, ठीक है, वो क्या है आपकी? डूइंग्स। अब डू तो मेन वर्ब होता है, आईएनजी इसका फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसका डूइंग होता है। एस लग गया तो एक नाउन बन गया है और प्लूरल नाउन है, ध्यान रखना।
एवरीबडी गेट्स द फ्रूट्स। अब यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? फ्रूट्स का मतलब है यहाँ पर रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। ये खाने वाला फ्रूट नहीं है यहाँ पर। इज डूइंग कह रहा है कि हर कोई अपने किए का, अपने कर्मों का रिजल्ट, फ्रूट्स जो है वो प्राप्त करता है, परिणाम प्राप्त करता है। इज डूइंग्स। अब यहाँ पर जो एरर है वो डूइंग्स होना चाहिए था, डूइंग नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। डोंट दे, क्या वो नहीं करते हैं? आइए अगला वर्ड देखते हैं, इटेबल्स। इटेबल्स का मतलब कोई चीज़ इटेबल है यानी खाने की है, खाने योग्य है, जिसको खाया जा सकता है। लेकिन ऐसा लग गया तो ये नाउन हो गया, खाने पीने की चीज़ें जो है इटेबल्स। ओके, ये प्लूरल वर्ब होता है, ध्यान रखना। प्लूरल नाउन होता है, वर्ब जो है वो प्लूरल लेगा, तो वोज नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था। बी पार्ट में एरर है। अगला सेंटेंस दिया है, एम्बर्स, ये अंगारे होते हैं, ठीक है। अब अंगारे क्या होते हैं आपको पता ही है, चूल्हे में जो आग जलाने के बाद जो लकड़ियां जल कर लाल हो जाती है ना, उनको बोलते हैं अंगारे, है ना। तो ये प्लूरल होते हैं फ्रेंड्स, वर्ब जो है प्लूरल नाउन है, और ये वर्ब जो है वो प्लूरल लेता है। आफ्टर बर्निंग फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे तक जलने के बाद, द एम्बर्स वर हो जाएगा, वोज नहीं होगा, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर। वैसे प्रोसीड्स जो है वो भी क्या है? लाभ या किसी चीज का आर्थिक परिणाम। द प्रोसीड्स ऑफ टुडेज फेस्टिवल, आज जो हमने फेस्टिवल किया था, होस्ट किया था, उसकी जो प्रोसीड्स आए उनमें कुछ किसी ने हेल्प की हमारी। इज गोइंग टू सेवरल लोकल चैरिटीज। देखो आज की जो प्रोसीड्स हैं, आर्थिक रिजल्ट हमें कुछ मिला है, कुछ लाभ हमें मिला है, वो कहाँ जा रहे हैं? लोकल चैरिटी को हम देने वाले हैं दान में। ओके, अगला वर्ड दिया है विनिंग्स। अब विन जो है वो एक मैन वर्ब होता है, विनिंग उसकी आईएनजी फॉर्म होती है। एस लग गया तो अब ये नाउन बन गया, इसका मतलब हो जाता है जुए में जीती हुई चीज़ें, जुए की जीत भी आप कह सकते हैं। द एक्सपेक्टेड विनिंग, ये विनिंग नहीं होगा, विनिंग्स होगा, सही किया है। फॉर द बेट विद योर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो विनिंग्स है, तो वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो इज नहीं आर हो जाएगा। इजी टू कैलकुलेट। ओके, अगला वर्ड दिया है ग्रीन्स। ग्रीन एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन एस लग गया तो इसका जो सेंस है वो चेंज हो जा रहा है, उसका मतलब हो जा रहा है साग सब्जियां, वेजिटेबल्स। ओके, ये एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। अगला वर्ड दिया है रिचिश। रिचिश का मतलब हो रिच, रिच पर्सन, ठीक है। तो वो एक रिच जो है एक एडजेक्टिव होता है, एस लगकर ये नाउन बन जाता है, जिसका मतलब हो जाता है धन दौलत, ठीक है, शोहरत। ओके, तो यहां पर देखो, सी डोनेटेड ए सीजेबल पोर्शन ऑफ हर रिच। अब रिच नहीं होना चाहिए, आपको पता है, रिचेज हो जाएगा दौलत। जो उसकी दौलत थी जो सीज होने वाली थी, या फिर जिसको सीज किया जा सकता था, उसने उसका एक भाग जो है क्या कर दिया है? चिल्ड्रंस चैरिटीज में डोनेट कर दिया है। ओके, तो रिचेज हो जाएगा यहाँ पर। अगला वर्ड दिया है रिमेन्स। अब रिमेन एक मेन वर्ब होता है, अवशेष, बचना, जिसका मतलब होता है बचना, रिमेन। वैसे ही रिमेनिंग आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन रिमेन में एस जोड़ दिया जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, जिसका मतलब हो जाता है अवशेष। जैसे सेंटेंस दिया है द रिमेन्स, रिमेन्स, क्या सेंटेंस दिया है? द रिमेन्स ऑफ लंच वॉज स्टिल ऑन द टेबल। टेबल, लंच के बाद जो भी कुछ बचा कुचा था वो टेबल पर पड़ा है, अवशेष उसके टेबल पर पड़े हैं। सेंड्रीज अनेक प्रकार की वस्तुएं या विविध, सेंड्रीज एक्सपेंसेज होते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। देयर इज एन आइटम ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द होटल बिल फॉर सेंड्रीज, ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस। ओड्स का मतलब होता है अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियां, ठीक है। इफ यू ड्राइव
अ कार ऑल योर लाइफ, यदि अपने पूरे जीवन में आप ड्राइव करते हैं, कार को चलाते हैं, द ओड्स यानी परिस्थितियाँ जो है आर दैट ऐसी बनती हैं, यू विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम पॉइंट्स, कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है समाचार, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन टाइडिंग्स यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में यूज होता है, जिसका मतलब समाचार। न्यूज भी सिंगुलर होता है, लेकिन टाइडिंग्स जो है वो प्लूरल होता है। अगला जो हमारा वर्ड दिया गया है वैल्यूएबल्स, बेशकीमती चीज़ें, ठीक है। वैल्यूएबल्स का मतलब देखो, कोई चीज़ वैल्यूएबल है उसका मतलब मूल्यवान है। एस लग गया तो वो नाउन बन गया। वैल्यूएबल एडजेक्टिव होता है, लेकिन एस लगने पर वो नाउन बन जाता है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, चोरों को अरेस्ट किया है। बट दे हैव फेल्ड टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उनको वो फेल हो गई क्या प्राप्त करने में, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में। द वैल्यूएबल नहीं होगा, वैल्यूएबल्स हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना है, वैल्यूएबल्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, बेशकीमती चीजें जो चुरा ली गई थी। ओके, अगला वर्ड दिया है वेयर अबाउट्स का मतलब होता है पता ठिकाना। आई डोंट नो अबाउट हर वेयर अबाउट्स, मुझे नहीं पता उसके कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, पता ठिकाना उसका मुझे कोई मालूम नहीं है। करेक्ट है सेंटेंस। अर्निंग्स, अब अर्न मेन वर्ब होता है, अर्निंग उसकी आईएनजी फॉर्म होती है, और अर्निंग्स एस लग गया तो ये हो गया कमाई, और प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स। जब भी कभी ये वर्ब जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब जो है वो प्लूरल लेकर है। हर अर्निंग्स इज नहीं, क्या होना चाहिए, आर। प्लूरल वर्ब का यूज होगा, आर बिलो 15,000। अगला वर्ड दिया है एवरेज अर्निंग्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स इज। अब एवरेज अर्निंग्स आया है तो आर का यूज हम यहाँ पर करेंगे। रिगार्ड्स, शुभकामनाएं, है ना, ग्रीटिंग्स जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये भी एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। प्लीज गिव या सेंड या कन्वे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर तीन में से कोई एक वर्ब यूज रख सकते हैं। माई रिगार्ड्स, ठीक है, टू माई पेरेंट्स इफ़ यू सी, यदि आप उनसे मिलते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनको दीजिएगा। अगला जो रूल है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहती हैं फ्रेंड्स। डियर, सीप, एयरक्राफ्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको स्पेशली रखा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्मेशन में सेम रहते हैं, ठीक है। ऐसा अ डियर इन दिस फॉरेस्ट। अब टू यदि हम लगाते हैं, टू यहाँ पर दो देखे तो भी डियर ही रहता, फिर ऐसा नहीं लगा देना है वहाँ पर, सिर्फ आर्टिकल हटाकर वहाँ पर टू लग जाएगा, ठीक है। देयर वर 30 डियर इन दैट जू। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, 30 डियर का यूज किया है। यदि इसके बाद कोई प्लूरल को शो करने वाला न्यूमरल आ जाता है, 1 के अलावा 2, 3, 4 आदि कुछ का यूज होता है, तो फिर वो प्लूरल माने जाएंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है। वर्ब जो है प्लूरल वर्ब है, सही। यहाँ पर ही हैज सोल्ड ऑल हिज सीप मत कर देना, सीप रहेगा, ओके, भेड़। ही हैज, अब देखो यहाँ पर ऑल का यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ओनली 1 का यूज हुआ है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर है होना चाहिए, ये तो सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और सिप जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आज का लास्ट रूल जो है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखो सामान्यतः इनके साथ किन के साथ भैया, ये काउंटेबल कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, जो एक समूह को शो करते हैं, जिनमें कुछ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यदि इनके साथ जो है सामान्यतः हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन जब ये सदस्यों का बोध कराएं, यानी इनके सदस्य जो है ना, जैसे आर्मी है, अब आर्मी में तो बहुत सारे सोल्जर्स हैं, ठीक है। वैसे पार्लियामेंट है हमारी, तो उसमें तो बहुत सारे सांसद बैठते हैं, ओके। कमेटी है, उसमें भी कुछ सदस्य होते हैं। ज्यूरी न्यायमंडल है, उसमें भी कुछ सदस्य होते हैं।
तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये संग्रह को शो करते हैं, लेकिन वो जितने भी मेंबर हैं वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, एक यूनिट में रहकर काम करते हैं, एकता दिखाते हुए काम करते हैं, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहती है। लेकिन वही व्यक्ति, उसी ग्रुप के व्यक्ति यदि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं अपना किसी व्यवहार को लेकर, बटे हुए दिखते हैं, डिवीजन उनमें दिखता है, डिफरेंट ओपिनियन वहाँ पर नज़र आते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ पर फिर वो इंडिविजुअली अपने आप को शो करते हैं, है ना, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर फिर वो, और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, ध्यान रखना। अब देखो कुछ सेंटेंस देखिए, समझ में आएगा। द पार्लियामेंट मेक्स या मेक, द पार्लियामेंट मेक्स या मेक लॉ फॉर द नेशन। अब पार्लियामेंट एक यूनिट के रूप में काम करके जो रूल लॉ जो है, कानून जो है वो बनाती है, यानी एक यूनिट के रूप में जब ये काम करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मेक का यूज होगा, मेक्स नहीं होगा, ध्यान रख, मेक्स का यूज होगा, मेक नहीं होगा, क्योंकि मेक्स जो है वो सिंगुलर है और मेक प्लूरल है। वर्ब में ऐसे ही लगता है तो वो सिंगुलर बनती है। द पार्लियामेंट हैज या हैव वोटेड टू पास द बिल। अब वोट किए हैं तो सबने अलग अलग वोट किए हैं, है ना, वो एक यूनिट के रूप में वोट गिरने थोड़ी ना जाते हैं, वोट डालने थोड़ी जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वोट जो है, वोट किया उन्होंने तो इंडिविजुअली किया है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल हो जाएगी, हैव का यूज हमें करना पड़ेगा। द कमेटी हैज या हैव गिवन इट्स रिपोर्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो इट्स, दियर आदि का यूज होता है ना, ये भी कीवर्ड का काम करते हैं। इट्स का यूज किया है, यानी इसको सिंगुलर माना है, सब्जेक्ट को सिंगुलर माना है, तभी तो इट्स आया है। इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। द कमेटी हैज गिवन, कमेटी को कोई कुछ जो है निर्णय लेने के लिए कहा गया था, किसी पर कमेटी बिठाई गई किसी केस को लेकर, और वो कमेटी जो है कुछ रिपोर्ट देना था कोर्ट को, और उन्होंने सर्वसहमति से एक रिपोर्ट तैयार की, एक यूनिट के रूप में काम करके, और वो रिपोर्ट जो है वो दे दी है। तो एक यूनिट के रूप में उन्होंने काम किया, हैज का यूज हो जाएगा। लेकिन देखो, द कमेटी होल्ड या होल्ड्स डिफरेंट ओपिनियन। अब डिफरेंट ओपिनियन वहाँ पर हो गए हैं उन दोनों के, कम्युनिटी में जितने भी सदस्य हैं, तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो, ध्यान रखना है, अलग अलग शो करेंगे अपने आप को, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो वहाँ पर फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो होल्ड हो जाएगा प्लूरल वर्ब। होल्ड एक मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब के साथ ऐसी एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होती है। द ज्यूरी हैज या हैव रीच्ड अ डिसीजन। देखो, ज्यूरी न्यायमंडल जो है ना वो एक डिसीजन पर पहुंचा है, यानी सर्व उनमें सहमति हो गई है और उन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, यानी वो सिंगुलर है कि यूनिट के रूप में काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइडेड है तो फिर प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब प्लूरल वर्ब का यूज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, वर यहाँ पर हो जाएगा इन ओपिनियन। तो मैंने बता दिया है आपको, ध्यान रखना, दो चीज़ें ध्यान में रखना, देखना वहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट है उनके बीच, डिसएग्रीमेंट है, कोई डिवीजन है, डिफरेंट ओपिनियन शो कर रहे हैं, या फिर कोई झगड़ा शो हो रहा है उनके बीच, कोई फाइट शो हो रही है, तो प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, डिवाइडेड है, वो वोट कर रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से वोट करेंगे। कुछ सेंटेंस और दिए हैं, पढ़िए इनको। माई फैमिली इज या आर वेल रेपुटेड। अब देखो, रेपुटेड है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, फैमिली जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन सिंगुलर है कि प्लूरल। देखो, वेल रेपुटेड है, तो यहाँ पर एक मेंबर तो रेपुटेड हो नहीं सकता है, वो एक होल फैमिली के रूप में उनको शो कर रहा है ना, कि पूरी फैमिली जो है वो उसकी गुडविल, उसकी जो बाहर पहुंच है, रेपुटेशन है, वो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि एक आध मेंबर उनमें घटिया भी हो, फिर भी वो होल फैमिली के रूप में, एक परिवार के रूप में वो अच्छी जान पहचान रखता है, अच्छी इज्जत है उसकी, ठीक है। अगला सेंटेंस दिया है, हिज फैमिली वॉज एवर फाइटिंग और लैंड डिस्प्यूट। अब देखो, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन होता है, सिंगुलर होना चाहिए यूनिट के रूप में जब वो रहते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन फाइट कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यानी फैमिली मेंबर नहीं रहे वो, अब एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, तो अलग अलग बिहेवियर उनका शो हो रहा है यहाँ पर, तो वर्ब का यूज हमें करना पड़ेगा प्लूरल वर्ब के रूप में। अब टीम हैज या हैव प्लेड वेल। अब कोई मैच यदि उन्होंने जीता है, अच्छे से वो खेले हैं, तभी जीता, पूरी टीम की परफॉर्मेंस को यहाँ पर शो कर रहा है,
हो सकता है कि एक आध प्लेयर घटिया भी खेल गया हो, लेकिन प्लेड पूरी टीम ने जो एफर्ट्स किए वो अच्छे थे, ठीक है। तो एक यूनिट के रूप में जब भी शो करेंगे तो ये सिंगुलर होता है। एच द टीम इज आर केयरिंग लाइक चिल्ड्रेन, बच्चे की तरह झगड़ रहे हैं। अब टीम मेंबर्स अलग अलग शो हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, ठीक है। किसी की एक्टिविटी कुछ है, किसी की कुछ है, कोई डंडा मार रहा है, कोई भाग रहा है, ठीक है, झगड़ा झगड़ा चल रहा है वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल हो जाएगी, आर का यूज। द स्टाफ इज आर फाइटिंग और अ ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, घटिया या छोटा सा, जिसको कहते हैं छोटी सी बात पर, ओके। तो स्टाफ जो है वो फाइट कर रहा है तो प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑडियंस जो है, ऑडियंस वॉज या वर रिक्वेस्टेड, तो देखो उनको रिक्वेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर कीवर्ड हमारा दिया है देयर, देयर सीट्स, अपनी सीट्स पर बैठने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई है, ओके। तो यहाँ पर देयर जो है वो शो कर रहा है कि वर्ब जो है वो प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो पहले से ही बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ घूम रहे हैं, तो उनको रिक्वेस्ट की गई है कि सभी बैठ जाओ, ओके। द कमिटी इज या आर डिवाइडेड, अब डिवाइडेड है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और वास्तव में कुछ सीखने को मिला है, समझ में आया है। तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर देने वाला हूँ, ओके। अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में आपको पता है क्या करने वाले, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, है ना, तो उसको भूलना मत।